Hello and a very warm welcome to everyone. This is Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IITJEE, NEET and for 11th and 12th as well. And this is heat and thermodynamics for JEE Advanced. पेन एंड पेपर निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें। और आज के सुपर अमेजिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्कशीट में जो सवाल नंबर 1 है, प्रेशर ऑफ मोनोटोमिक गैस इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस लीनियरली। देख, जब भी तुम्हें इस प्रोफाइल की स्टेटमेंट मिले, इस तरह का लैंग्वेज दिखे कि यार कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियरली डिपेंड हो रही है, तो पक्की बात है क्या उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशन लिखोगे तुम ऐसे लिखोगे, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, प्रेशर वॉल्यूम पे लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे मत लिख लेना P बराबर KV, हमें थोड़ी पता डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लीनियरली वेरी कर रहा है मतलब इस तरह से। जैसे मान ले बोलता है यार कि किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे लीनियरली डिपेंड करता है, तो ऐसे लिखेगा रे क्या कि साहब R बराबर AT प्लस, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, R बराबर AT प्लस B, इसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है। ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, तो वही इसमें दिया हुआ है कि साहब प्रेशर वॉल्यूम पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है, तो हम इस तरह की इक्वेशन लिखते हैं। ये फंडा होता है। ए और बी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, वही प्रेशर वी फॉर वॉल्यूम। अब उसने कुछ डेटा दिया हुआ है कि साहब जब वॉल्यूम 0.2 है तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर मान लो, एंड सिमिलरली सब SI सिस्टम में यूनिट गिवन है ना, डोंट वरी। और जब वॉल्यूम 0.5 है तो सब प्रेशर मान लो बढ़ के इतना हो जाता है 8 × 10⁵। कितना हो जाता है 8 × 10⁵। एक्चुअली में ये जो डेटा तुम्हें दिया जाता है, इसकी हेल्प से जो तुम्हारे अननोन्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, वो आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो। जैसे एक बार इसमें वॉल्यूम की वैल्यू चिपका दे, करस्पॉन्डिंग प्रेशर चिपका दे, चिपका रहा हूँ ध्यान सुन। तो P की वैल्यू चिपका दिया है, A × V की वैल्यू हो गई 0.2 प्लस, ठीक है ना। पहली क्वेश्चन क्लियर, किसी कोई शंका नहीं। ऐसे ही दूसरा डेटा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू चिपकाते हैं, 8 × 10⁵ बराबर A × वॉल्यूम की वैल्यू मान लो 0.5 है। तो ध्यान से देखें, तुम्हारे पास 2 इक्वेशन और 2 ही अननोन्स हैं, तो क्या यहाँ से हमारे अननोन्स निपट जाएंगे, A और B आसानी से निकल आएंगे। कैलकुलेशन का बहुत आसान सा मेथड बता रहा हूँ तुम लोगों को। इधर देख, दोनों इक्वेशन को माइनस करा, मीन्स डू इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो B भी उड़ जाएगा, वहाँ से निकल आएगा। A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से आपके B निकल आएगा। कहने का मतलब हमारे यहाँ से जो अननोन्स हैं A और B वो निकल आए हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर रिलेशन तुम्हारे सामने आ गई है इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब सवाल पे वापस से अटैक करते हैं, क्या क्या पूछता है। तो पहले पार्ट में सब पूछता है कि वर्क डन बाय द गैस। तो यार वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला हम सबको पता है, बच्चे को पता है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय द गैस, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। क्लियर है। तो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम नोन है, चिपका दे वैल्यू। क्या बोला, P की जगह यहाँ पे मैं छाप रहा हूँ सब AV प्लस B। क्लियर है। और वॉल्यूम मान ले जा रहा है 0.2 से 0.5 जो भी है, मतलब उसकी लिमिट चिपका दी। क्लियर है। इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल सा है, सुंदर सा, सीधा साधा है, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, कोई शंका नहीं किसी को। क्लियर है। ए एज इट इज है, V का V का रेस्टोरेंट V²/2, B कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का V का रेस्टोरेंट V, और लिमिट घुमा दे, हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, A/2 V² मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वाले में 0.5 माइनस हो जाएगा भाई। क्लियर है। A और B यहाँ से निकाल चुके हैं, A की वैल्यू B की वैल्यू यहाँ पे चिपका देना। तो यहाँ से सॉल्व करके देखोगे, यहीं से तुम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखोगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय द गैस, इट फाइनली कम्स आउट टू बी 1.8 × 10⁵ जूल्स। दिस इज आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। ये पहला पार्ट हो गया सब, ठीक है। अब अटैक करेंगे सेकेंड पार्ट पे। सो प्यारे बच्चों, इसके सेकंड पार्ट में उसने पूछा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। गैस की जो चेंज इन एनर्जी होगी या इंक्रीज इन एनर्जी होगी, वो क्या होगी, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखो, तो डेल्टा U का याद करो, क्या हम सब फॉर्मूला ये पढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे को फॉर्मूला याद है, छोटे छोटे जो रहते हैं, ठीक है। NCV डेल्टा T, ठीक है। तो N बोल, CV क्या होता है, R/Γ डेल्टा T। अब रहा सवाल यार NR और डेल्टा T, तो क्या NR डेल्टा T को डायरेक्टली मैं चिपका सकता हूँ।
एज P2V2 माइनस P1V1, यस नो भाई? वो बता, P1V1 लिखेगा nRT1 P2V2, ये इक्वेशन की कई बार जरूरत पड़ेगी तो यार याद रख ले। अंडू 10 इक्वेशन माइनस 10 इक्वेशन, P2V2 माइनस P1V1 क्या होगा? nRT2 माइनस T1, 10 माइनस 10 किया ना, और यही तो है डेल्टा टी, तो क्या nR डेल्टा टी इक्विवेलेंट हो जाता है। इसको याद रख ले, कई बार इस इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है कि साहब nR डेल्टा टी होता है P2V2 माइनस P1V1। सीक्वेंस ध्यान रखें, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जहाँ पे nR डेल्टा टी है उसको साहब मैं चिपका रहा हूँ P2V2 माइनस P1V1, और नीचे वाली पार्टी साहब एज इट इज है, ठीक है। nR डेल्टा टी की जगह ये आ गया, और अब वैल्यूज डाल रहा हूँ। इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है। तो ये जो डेटा है उसको इनिशियल मानना है, ठीक, और ये सब जो डेटा है उसको फाइनल मानना है, ठीक है। मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, तो P2 मतलब साहब डालोगे 8 10 पावर 5 V2 हो गया मान लो 0.5 माइनस P1 डालोगे 4 10 पावर 5, V1 डाल देना 0.2। अब अटैक करेंगे गामा पे। तो गैस की एटॉमिसिटी क्या है, मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है 5/3, तो 10 बिकम्स 5/3 और -1, तो ठीक है। इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो साहब चेंज इन इंटर्नली या इंक्रीज इन इंटर्नली आएगी। ये सब SI सिस्टम में कहानी चल रही, तो रिजल्ट विल ऑफ कोर्स कम आउट इन जूल्स, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में उसने पूछा कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो एक बार बता, तो ऐसा सोचो, यू हैव टू हियर थिंक इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब W पता है, डेल्टा यू निकाल चुका है, क्यों नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू अभी भी निकाला इन द प्रीवियस पार्ट, कितना है बोल, 4.8 इंटू 10⁻5 प्लस वर्क डन भी हम लोग अभी भी निकाल चुके हैं, है कि नहीं। इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे, फाइनली आंसर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ठीक है कि नहीं? अरे ठीक कह रहे, बहुत अच्छा है। अब आखिरी और धुआंधार पार्ट, आखिरी पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आखिरी में उसने बोला मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस तुम लोग याद आ रहा हो, हम लोग एक जनरल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फॉर जे एडवांस लेक्चर नंबर 1 में। क्या, सी प्रोसेस बराबर CV प्लस PdV/dt, उसी को घुमा रहा हूँ। पहले जनरल अप्रोच बताता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को एक लाइन का शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान सुन। एक तो साहब जनरल अप्रोच है, सी प्रोसेस बराबर CV प्लस PdV/dt, ठीक। इसमें CV तो है ना, उसको निकालना बड़ा आसान है, आर/गामा गामा से निकालेंगे। पहले हम लोग इस कार्यक्रम पर अटैक करते हैं, PdV/dt क्या है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, देखो। तो असलियत में यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम में सब हमारे पास रिलेशन है, तो मैं चाहिए dV/dt, तो P को उड़ा दे nRT/V, वहाँ से T एज अ फंक्शन ऑफ V निकाल ले, डिफरेंशिएट करा दे, पलटी मार, P से मल्टीप्लाई कर, वहाँ से आएगा PdV/dt। दिस अप्रोच, दिस आइडिया अप्लाई कैसे करते हैं, सुन ध्यान से, इधर देख। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, P को निपटा रहा हूँ, nRT/V, क्या बोला कि साहब P की जगह nRT/V, तो T की वैल्यू आ जाएगी AV² प्लस BV/NR, ऐसा है, क्लियर है, ठीक है भाई। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को ना तुम लोग जो है V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा लो, देखो एक एक टर्म अच्छे समझते चल। NR कॉन्स्टेंट छोड़ दे, A इंटू V² का 2V, V के रेस्पेक्ट करा रहा है, B ऐसा जैसा V का V के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, इसको पलटी मार दे, dV/dt आ जाएगा। बोलो यहाँ से क्या, dV/dt हम लोग लिख ले जाएंगे एज, है ना, बोलते रहो, कोई शंका नहीं। इसको पलट दिया बस, NR ऊपर चला गया, ट्वाइस AV प्लस B नीचे चला गया। अब ये रहा dV/dt, ये रहा P, मल्टीप्लाई कर दे, P/dV/dt आ गया। सो P/dV/dt फाइनली, तो P की वैल्यू जल्दी बोल कितना है, AV प्लस B,
और मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी टी कितना है, एन आर अपॉन जो भी फैक्टर है ना, बोलते रहो। ये सुनो, क्लियर। अब डेटा पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पे तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। क्लियर है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, ये सारी वैल्यू अपने पास हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की मोलर हीट कैपेसिटी को, तो इट इज़ डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, तो एन की वैल्यू हमेशा 1 चिपका देते हैं। क्लियर है। अब तुम लोग पूछोगे साहब यहाँ पे वॉल्यूम डालना है, तो यार वॉल्यूम इनिशियल डालेंगे फाइनल डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डाल के देख ले, सेम रिजल्ट आएगा। इनिशियल भी डाल सकता है, वही रिजल्ट आएगा, फाइनल वॉल्यूम डाल सकते हो, वही रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो सी प्रोसेस CV PdV dt, ठीक। CV मतलब R अपॉन गामा माइनस 1 और PdV बाई dt अभी भी जो भी निकाल चुके हैं, तो देखो ठीक है। एन की वैल्यू 1 मान लिए, क्योंकि हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन नहीं करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। तो ये पार्टी 1 हो गई, AV प्लस बी आर एंड डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ AV प्लस बी। क्लियर है, ऐसा है। ठीक, अब इनकी वैल्यू चिपका रहा हूँ। आर बोल कितना हो गया 8.31, मोनोटोमिक है, गामा कितना 5/3, ठीक है। और ए इंटू, मान लो मैं इनिशियल वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू भी वही 8.31 अपॉन ट्वाइस और प्लस ए और बी, याद करो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कोई अननोन थोड़ी है। ए और बी इनिशियली स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देना, बी की वैल्यू डाल देना, सॉल्व करके देखेगा इतने जूल पर मोल पर कार्बन, ऐसा है। इतना लंबा चौड़ा वैसे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को एक लाइन का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, पहले इतना छापें। मोलर हीट कैपेसिटी निकालने का एक आसान सा तुम लोगों को 2 लाइन का माथा बताता हूँ, क्योंकि इस सवाल में तुम लोग हीट सप्लाई टू द गैस निकाल चुके हो, इसलिए तुम्हारे पास एक शॉर्ट ट्रिक आ चुका है। क्या हम हीट और मोलर हीट कैपेसिटी, इनमें सब रिलेशन ये घुमा सकते हैं? हाँ ना बोलते रहो, ये सुनो, ये आइडिया है। क्या बोला? Q बराबर N इंटू सी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी। भाई असलियत में एक बार बता, सी प्रोसेस का मतलब क्या समझता है? दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर अ जनरल प्रोसेस। मतलब 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए वी नीड दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। तो n मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए n इंटू सी प्रोसेस, और n मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए टोटल हीट नीडेड विल बी NC प्रोसेस डेल्टा टी। क्योंकि हीट निकाल चुका इन द प्रीवियस पार्ट, इसलिए यहां से डायरेक्ट तुम सी प्रोसेस निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे कि सब सी प्रोसेस कैन बी रिटन एज Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। क्या बोला? N इंटू डेल्टा टी। अब बोलोगे साहब N और डेल्टा टी इनको कैसे एलिमिनेट करें? तो PV बराबर NRT घुमा दे। याद करो कि हम लोग अभी भी थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं कि साहब P1V1 माइनस P2V2 मतलब P2V2 माइनस P1V1 2 माइनस 1 है कि नहीं? NR डेल्टा टी। ये सुनो भाई, P1V1 क्या लिखोगे? NRT1। P2V2 क्या लिखेगा? NRT2। और 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, तभी तो T2 माइनस T1 आएगा, तो NR डेल्टा टी आ जाएगा 2 माइनस 1। ये थोड़ा ध्यान रखें, क्या? P2V2 माइनस P1V1 बराबर NR डेल्टा टी। क्लियर है? तो जहाँ पे N डेल्टा टी दिख रहा है, क्या बोला? जहाँ पे सब N डेल्टा टी दिख रहा है ना, देखो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्या? N डेल्टा टी इज P2V2 P1V1 और अपॉन R चिपका दिया, इसकी वैल्यू यहाँ चिपका रहा हूँ, तो सब सी प्रोसेस हो जाएगा Q अपॉन N डेल्टा टी की जगह P2V2 P1V1। ये फंडा है, ऐसे निकालेंगे। अब ये सारे के सारे टर्म्स हम लोग निकाल चुके हैं, देखो क्या क्या वैल्यूज हैं, सब लोग ध्यान दें। Q याद करके हम लोग थर्ड पार्ट में Q ये निकाले थे,
इट वॉज 6.6 10⁵। अब P1 V1 P2 V2 ध्यान से देख के अपने सामने लिखे हैं, ये P1 V1 है, ये सब P2 V2 छाप रहा हूँ इधर देख। तो P2 हो गया सब, V2 हो गया माइनस P1 हो गया और सब हो गया, अरे है कि नहीं। तो इसी को सिंप्लीफाई करेगा तो सी प्रोसेस फाइनली कम्स आउट टू बी इतना जूल पर मोल पर केल्विन। जल्दी आ जाएगा, उतना भारी भरकम मेथड यूज़ करने की जरूरत नहीं है कि सी वी प्लस पी डी वी बाई डी टी, पहले पी एज अ फंक्शन ऑफ वी निकालो, टी एज अ फंक्शन ऑफ वी निकालो, डिफरेंशिएट कराओ, पी से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो यहाँ से जल्दी आ जाएगा, समय बचेगा, एनर्जी बचेगी। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं जेई एडवांस के PYQ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे। जेई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है और धमाकेदार सवाल है, शानदार सवाल है, शानदार, जानदार, जोरदार, धुआंधार, ठीक है। आओ तो साहब सवाल में अपने को उसने एक PV ग्राफ दिया है, ठीक है। PV ग्राफ मान लो इस तरह का, गैसेस अंडर गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस A2 B2 C2 A2, ठीक। और कुछ कुछ साहब कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कुछ कुछ अपने को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, P0 3 P0, ठीक है, V0 एंड, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ दिया है, V0 2 V0 P0 एंड 3 P0। फर्स्ट पार्ट से जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है वर्क डन बाय द गैस, देख कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है और प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब अंडरस्टूड है, दे आर आस्किंग वर्क डन बाय द गैस इन द होल साइक्लिक प्रोसेस। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस? इट इज एरिया इनक्लोज बाय द लूप। ध्यान रखें, वर्क डन पॉजिटिव होगा इफ द लूप इज क्लॉकवाइज, वर्क डन नेगेटिव होगा इफ द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देख कि अपने को क्लॉकवाइज देख रहा है, मतलब पक्की बात है, पॉजिटिव वर्क डन ही होगा। तो वर्क डन इन होल साइक्लिक प्रोसेस इट इज नथिंग बट एरिया इनक्लोज बाय द लूप। तो यार विल गिव यू दिस एरिया, और ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल देख रहा है हुज एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस ध्यान से देखें 2V0 माइनस V0 दैट इज V0 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट भी कितना हो जाएगा बोलो, 3P0 माइनस P0 कितना हो जाएगा 2P0। तो 2 ने 2 को मारा, तो पहला पार्ट तो सब सीधा सीधा आ गया, है कि नहीं। दिस इज वर्क डन बाय द गैस इन द होल साइक्लिक प्रोसेस, क्लियर है। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में पूछा हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन पाथ CA। वेट CA में, CA मतलब C2 है, इसमें गैस कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रही है। देख इसके दो रास्ते हैं, या तो तुम डेल्टा U अलग से निकालो, W अलग से निकालो, फिर दोनों को जोड़ो, है कि नहीं, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। बट ये सब पुराना मेथड हो गया है कि नहीं। हम लोग आजकल स्मार्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है। तो एक स्मार्ट मेथड देखते हैं फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है राइट, धुआंधार मेथड। जब भी तुम्हें प्रोसेस आइसोकोरिक दिखे और हीट पूछता है, थिंक इन टर्म्स ऑफ NCV डेल्टा T, क्लियर। जब भी तुम्हें प्रोसेस आइसोबारिक दिखे, हीट पूछे, थिंक इन टर्म्स ऑफ NCP डेल्टा T। और मान ले कोई जनरल प्रोसेस दिखे, जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा, तो NC प्रोसेस इंटू डेल्टा T, डायरेक्टली उस जनरल प्रोसेस की हीट निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली एक लाइन का मेथड समझे, इधर देख। तो ध्यान से देख, क्या CA तो मैं आइसोबारिक दिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली मैं चिपका रहा हूँ हीट के लिए, इधर देख। तो साहब Q इन CA, तो Q इन CA हो जाएगा NCP डेल्टा T, कोई शंका नहीं, क्योंकि प्रोसेस आइसोबारिक है ना, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, NCP डेल्टा T, क्लियर है। आइसोबारिक प्रोसेस में n मोल गैस का टेम्परेचर है, डेल्टा T से बढ़ाने के लिए वी नीड टोटल दिस मच अमाउंट ऑफ हीट, इसको खोल रहा हूँ है ना। तो n इंटू CP का फॉर्मूला क्या पड़ता है, गामा R अपॉन गामा माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, गामा अपन गामा माइनस 1 छोड़ NR डेल्टा T। याद कर, थोड़ी देर पहले हम लोग सवाल नंबर 1 में NR डेल्टा T का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं, उसको याद रख ले, कई बार उसकी जरूरत पड़ेगी। P2V2 माइनस P1 V1, उल्टा होता रहे, ध्यान रखना। क्या बोला भाई साहब, P1 V1 NR T1 और P2 V2 साहब हो जाता है NR T2। अब 2 में से 1 माइनस कराते हैं, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और ये हो जाएगा NR T2 माइनस C1 मतलब डेल्टा T, ठीक है। तो उसको याद रख ले, कई बार जरूरत पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली साहब इसको चिपका देता हूँ, गामा गामा माइनस 1 उसको छोड़ दे और इसकी जगह साहब P2V2 P1 V1, क्योंकि उसी के टर्म्स में गिवन है। यू हैव टू एक्सप्रेस ऑल दीज आंसर्स इन टर्म्स ऑफ P0 एंड V0 ओनली, ठीक है। तो वैल्यू डाल रहा हूँ, इधर देख। तो उसमें दिया हुआ है कि यार नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, ठीक है। और क्या मोनोटॉमिक, देखो मोनोटॉमिक गैस मतलब गामा हो गया, देखो
क्यू इन सी ए, गामा हो गया 5/3 अपॉन 5/3 -1। अब थोड़ा ध्यान से रखना यार, 2 कौन सी स्टेट है, 1 कौन सी स्टेट है। देखो तुम जा रहे हो सी से ए, इसका मतलब ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो P2 V2 मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट्स रखेगा, P1 V1 मतलब यहाँ के प्रेशर वॉल्यूम रखेगा। तो देखो P2 मतलब P0, V2 मतलब V0, तो देखो P0 V0 और माइनस P1 V1, तो P1 मतलब P0 और V1 मतलब 2V0। हाँ ना बोलते रहो, ये सुनो, क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज P0 V0 माइनस, मतलब माइनस P0 V0 आ जाएगा, है कि नहीं? 3 3 निपटा दे, तो साहब Q इन ये आ गया -5/2 P0 V0। अब Q अगर नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब अंडरस्टूड है कि हीट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द गैस, हीट इज बीइंग रिलीज बाय द गैस। भाई साइन कन्वेंशन हम लोग यही तो पढ़े रहे थर्मोडायनेमिक्स में। Q पॉजिटिव है तो हीट इज बीइंग सप्लाइड टू द गैस, हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस। Q नेगेटिव मतलब हीट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द गैस, रिलीज बाय द गैस, लिबरेटेड बाय द गैस। तो माइनस साइन सब सिग्निफाई कर रहा है कि हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी में बी पार्ट में ही एक और छोटा सा उसने पार्ट पूछा, हीट अब्सॉर्ब बाय द गैस इन द पाथ ए बी। अब हम लोग पाथ ए बी में चलते हैं। तो क्यू इन ए बी, ध्यान से देखें, ए बी क्या आपको आइसोकोरिक दिख रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आइसोकोरिक में जब भी हीट पूछता है यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला। हाँ ना बोलते रहो, ये सुनो, एन सी वी डेल्टा डी चिपका दे, सी वी होता है आर अपॉन गामा -1 डेल्टा टी, और एन आर डेल्टा टी को यार तुम लोग याद रख लो, कई बार जरूरत पड़ती है। क्या? P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 P1 V1 गामा -1। अब इसमें ध्यान रखना 1 क्या है, 2 क्या है, इधर देख। तो ये पूछ रहा है ए बी में, तो ए से बी जा रहा है, मतलब यार क्या पक्की बात है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। आना बोलते रहो, ये सुनो, क्लियर है? ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, तो P2 V2 मतलब जल्दी बोल, 3P0 और V0, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 3P0 और सब वॉल्यूम V0 माइनस P1 V1 मतलब P0 और V0, ये सुनो, एंड डिवाइड बाय गामा -1, ठीक है। तो गामा कितना हो जाएगा बोलो? अब मोनोटॉमिक का 5/3, 2P0 V0 एंड डिवाइड बाय 2/3, 2 2 निपट जाएगा। तो क्या Q इन ए बी, इसका एक्सप्रेशन आ गया 3P0 V0। और यहाँ पे ध्यान से देखें, जो आपने हीट निकाली वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब पक्की बात है, दिस हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस। यहाँ पे नेगेटिव आ रही थी, इसका मतलब हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस। क्लियर है? तो सब ऐसा है कि अगले पार्ट में पूछा द नेट हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इन द पाथ BC। BC में पूछ रहा, बता नेट हीट अब्सॉर्ब कितनी होगी। तो देख BC, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन सा प्रोसेस है? BC कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, कौन सा प्रोसेस है? तो देख ऐसा है, दुनिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोसेस होते हैं, दुनिया में हजारों प्रोसेस हो सकते हैं, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 4 हैं। तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, ऐसा मत सोचना ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल खचाक से जाता है यूं, आइसोथर्मल का पीवी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता रे, ये सुनो, P बराबर NRT बाय V, आना बोलते रहे, P और V ग्राफ कैसा है, Y बराबर 1/x, खटाक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सीधा सीधा थोड़ी होगा रे स्ट्रेट लाइन, क्लियर है? तो ये कोई जनरल प्रोसेस हमें पता नहीं है। तो जब तुम्हें प्रोसेस ही पता नहीं है, देखो जैसे इसमें पता था प्रोसेस, इसलिए हमने घुमा दिया था NCP डेल्टा टी, ये पता था आइसोकोरिक है इसलिए हीट घुमा दिया था NCP डेल्टा टी, इसमें पता थोड़ी है। तो इसमें भाई साहब एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता, फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, क्या रास्ता है इसमें? भाई तुम्हें W निकालना पड़ेगा, डेल्टा U निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा, वहां से ही हीट आएगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है रे, क्योंकि प्रोसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इधर देख, तो ऐसा है ना, Q इन BC, डेल्टा U इन BC, W BC, तो हम लोग अटैक करना शुरू करते हैं वर्क डन से। तो यार वर्क डन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद द वॉल्यूम एक्सेस। ये पूरा का पूरा एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये साइड कितना है, ये साइड कितना है 3P0, और ये साइड कितना है P0 पैरेलल साइड, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है 2V0 माइनस V0 दैट इज V0। क्लियर है? तो दिस इज 4P0 V0। तो साहब वर्क डन हमने निकाल लिया कितना। ऐसे ही अटैक करेंगे डेल्टा U BC। तो डेल्टा U क्या पड़ता है रे? तो दिस इज N CV क्या है R अपॉन गामा माइनस डेल्टा टी,
एन आर डेल्टा टी को याद रख ले रहे, एन आर डेल्टा टी को याद रख ले, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है जीवन में। P2V2 माइनस P1V1, ठीक है। अब ध्यान रखें 1 क्या है 2 क्या है, यू आर मूविंग फ्रॉम B टू C, तो यार ये हो गई स्टेट 1, ये हो गई स्टेट 2, ठीक है। तो P2V2, P2 मतलब P0 डालो, ठीक है, और V2 मतलब 2V0 डालो, माइनस P1V1, तो P1 मतलब 3P0 डालो, और साहब V1 मतलब V0 डालो, एंड दिस होल डिवाइड बाय गामा माइनस 1, गामा मतलब 5/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, 2 - 3 मतलब माइनस P0 V0, एंड डिवाइड बाई 5/3 1 मतलब 2/3, तो आंसर हो जाएगा डेल्टा यू इन बी सी का सब माइनस 3/2 P0 1, दोनों को जोड़ दे वहाँ से क्यू आएगा, ये फंडा है। क्या बोला, तो क्यू इन बी सी हो गया, बोलो डेल्टा यू इन बी सी कितना आया, तो डेल्टा यू इन बी सी आ गया, प्लस डब्ल्यू इन बी सी कितना आया, बोलो 2 P0 V0, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, P0 V0/2, और सिंस हीट पॉजिटिव आ रही मतलब इट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, क्लियर है। सो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पहले 3 पार्ट बनाए हैं, ये तो बेसिक से पार्ट्स है, ए पार्ट है, बी पार्ट थे, सी पार्ट थे, तो ये तीनों के तीनों पार्ट आसान से पार्ट थे। जो आखिरी वाला पार्ट है ये धुआंधार पार्ट है। उसने पूछा मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड बाय द गैस ड्यूरिंग दिस इंटायर साइक्लिक प्रोसेस, पूरी साइक्लिक प्रोसेस में गैस कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन कर रहा है, क्लियर है। ये शानदार पार्ट है, मतलब अब लग रहा है ये एडवांस का सवाल है, ठीक है। तो ऐसे मत कंपेयर कर लेना, रे ए का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर, सी का टेम्परेचर देख लिया और देख लिया इनमें से किसका टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो वो हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर। ध्यान समझ मेरी बात, तुम अगर PV बराबर NRT यूज़ करते हो, ठीक है, वैसे तुम लोग पढ़ पा रहे हो, सवाल में उसने अपने को दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है भाई, तो T को लिख लेना PV/R, क्योंकि N की वैल्यू गिवन है साहब 1 है, ठीक। तो N बराबर PV/N बराबर, ये T बराबर हो जाएगा PV/R, टेम्परेचर देखना ना रे, N तो वैसे ही 1 हो गया, N बराबर PV/, क्लियर। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो तुम्हें ए का टेम्परेचर साहब लिखना है, तो जल्दी बोलो, ए पे प्रेशर कितना, ए पे वॉल्यूम कितना, ठीक, नीचे वाला तो कांस्टेंट है, क्लियर है। जैसे मान लो बी का टेम्परेचर देखना है, मान लो कि साहब अपने को बी का टेम्परेचर लिखना, बोलो प्रेशर कितना है, ठीक, बोलो वॉल्यूम कितना है, एंड डिवाइड बाय नीचे वाली पार्टी तो कांस्टेंट है। अब मान ले सी का टेम्परेचर लिखना है, ठीक, तो प्रेशर साहब कितना P0, वॉल्यूम कितना 2V0, मतलब 2P0 V0, और नीचे वाली पार्टी तो कांस्टेंट, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ऐसा मत बोल देना कि साहब दिस इज द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर, कि मैक्सिमम टेम्परेचर का आंसर हो जाएगा 3P0 V0/R। देखो ध्यान से देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें, फील करें, एडवांस का सवाल है, थोड़ा भारी सवाल है। देख फंडा क्या है यार, कि अगर तुम ए से बी जा रहे हो, ठीक, और मान लो तुम्हें कंपेयर करना है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो यार टेम्परेचर तुम कैसे कंपेयर करते हो, ऐसे तो करोगे, T बराबर PV/NR से। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, R और N ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, मतलब पक्की बात है, यहाँ से यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, ए से बी जा रहा है ना रे, तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है भाई, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ये पक्की बात है कि बीच में कोई झोल नहीं होने वाला है, झोल मतलब कोई गेम नहीं होने वाला है, मतलब कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो देखो ए का टेम्परेचर कितना था P0 V0/R, और जब ए से बी पहुंचा तो बी पे कितना हो गया, ठीक है भाई, कोई शंका नहीं। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे मान लो मैं यार ए से सी भाग रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाएं, है ना, कैसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं। देखो जैसे मान लो मैं ए से सी भाग रहा हूँ और मुझे मान लो टेम्परेचर कंपेयर करना है, तो ऐसे ही तो लिखेगा रे PV/NR, वैसे छोड़ दे। अब ध्यान से देख, ए से सी तक के प्रोसेस में क्या प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई शंका नहीं। ए से सी भाग रहा है, मान ले वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ए पे टेम्परेचर कितना था और ए से मान लो सी पहुंच गया, तो यार सी पे बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाओ तब भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है टेम्परेचर, ठीक है, कोई गेम नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी ए से सी जा रहा है तो बढ़ रहा है, मतलब पक्की बात है कि यार
इस पूरी प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा वो डेफिनेटली इससे कम होगा, है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे, मिनिमम यहाँ पे। क्लियर है? मतलब इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम था, यहाँ पे मैक्सिमम था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि यार पहले बढ़ा फिर घट गया, ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये देखो प्रेशर बढ़ा रहा है ना रे, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, ऐसे यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। लेकिन जब आप बी से सी जा रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, वहां पे चल क्या रहा है। जबरदस्त सवाल है, समझ में आ रहा ना। यहां से यहां गया, लीनियरली टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां से यहां पे भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां से यहां पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे देखने पे लग रहा है यार कि बी का टेम्परेचर ज्यादा और सी का टेम्परेचर कम, तो पक्की बात है घटा होगा। अरे तो ये भी तो सोच, हो सकता है बढ़ के फिर घटा हो। समझ ध्यान से, बी का टेम्परेचर नो डाउट ज्यादा, बी यहां पे है, सी यहां पे, तो ऐसे जरूरी थोड़ी है टेम्परेचर सीधा सीधा घटा हो सकता है टेम्परेचर पहले बढ़ा हो फिर घटा हो, और असलियत में यही खेल हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे अगर तुम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचोगे, यू विल गेट अ पैराबोलिक कर्व। यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं एक गेम हो गया है जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया है। भाई एडवांस का सवाल है, सीधा सीधा तो होगा नहीं कि हाँ भाई इन तीनों में से कौन सा टेम्परेचर मैक्सिमम, टिक करके चिपका के चले जाए, नहीं जैसे नीट में होता है या मेंस में होता है कि नहीं। तो ये भारी सवाल है एडवांस का। तो यहाँ पे आइडिया क्या है, अप्रोच क्या है, तो मैं सारा खेल करना है इस प्रोसेस में, बीसी प्रोसेस में। तो निकालें कैसे, कैसे मैक्सिमम टेम्परेचर निकालें, क्या अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच ये है कि कैसे भी करके इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लें। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की हेल्प से हम प्रेशर और वॉल्यूम को इस पर्टिकुलर प्रोसेस में रिलेट कर ले जाएंगे। पी और वी में एक रिलेशन आ जाएगा, पी को चिपका देंगे एनआरटी बाई वी, वहां से टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन आएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम को मानना पड़ेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहा है ना, डी टी बाई डी वी निकालना पड़ेगा पुट इक्वल टू 0। वहां से वो वॉल्यूम आएगा जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, वॉल्यूम को वापस से टेम्परेचर वाली इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, वहां से आएगा मैक्सिमम टेम्परेचर। ये आसान सा सवाल है, ठीक है, मजा आ रहा है, जेई एडवांस मजा मजा। और ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब प्रोसेस यहाँ से शुरू करते हैं। तुम लोगों को याद आ रहा हो, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या पढ़ते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। ये तो होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये बेसिकली स्लोप है, और स्लोप असलियत में क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन, कोई शंका नहीं किसी को, ठीक है। तो ध्यान से देखें, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे p डाल देना, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे v डाल देना, और इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट इनको मान लेना x1 y1 और x2 y2, ठीक है। देखो इसके ध्यान से देखें, कोऑर्डिनेट्स आपको क्या देख रहे हैं, जल्दी बोलो, x हो गया v0 और y हो गया, तो देखो, और ऐसे ही ध्यान से देख इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x 2v0 और y कितना है, कोई शंका नहीं, 2v0 और p0। इसको मान ले x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, चिपका रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। देखो थोड़ा भारी भरकम सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक सब अच्छे से समझते चलो। जी सर, तो देख क्या किया है, तो y मतलब p माइनस y1 मतलब बराबर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और x माइनस x1, x मतलब v और x1 मतलब v0। क्लियर है? अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अरे हाँ ना, तो बोलते रहो, ये सुनो, तो ये माइनस 2p0, ये v0, और बाकी तो ऐसे इसको खोल दे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको इधर ले गया, प्लस हो गया, ये माइनस है, माइनस 2p0 v अपॉन v0, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2p0 v0 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 निपट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगी 3p0 प्लस 2p0 मतलब 5p0, 3p0 ये 2p0 बचेगा, 5 हो गया, और ये वाला तो सब ऐसा 2p0 v अपॉन। तो एक्चुअली में हमने क्या किया, यूजिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इस प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम हमें पता है लिनियरली वेरी कर रहा है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। यही तो है, इधर देख, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। क्लियर? तो हमने साहब एक इक्वेशन लिख डाली है। अब ये है p और v, तो मैं रिलेट करना है t और v को, तो p की जगह एन आर टी बाई वी
चिपका दे। क्या बोला? जहाँ P दिख रहा है ना, देखो कोई शंका नहीं, जहाँ पे P था उसकी जगह nRT बाई V, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पे 1 गिवन है तो n की वैल्यू 1 डाल देना, तो यहाँ से सब T आ जाएगा। बोलो कितना? बोलो क्या किया सम में? 1 बाय रेसिडस है, V से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 P नॉट V और 2 P नॉट बाय V नॉट और V इंटू V विल गिव यू V स्क्वायर। ये आया है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पे एंट्री होगी मैक्सिमा एंड मिनिमा की। जी सर, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहा हूँ। इधर देख, तो dt बाई dV, जल्दी बोल कितना दिख रहा है? 5 P नॉट ट्वाइस P नॉट V नॉट, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो क्या किया सम में, R छोड़ दे कांस्टेंट है, ठीक है, 5 P नॉट एज इट इज, V का डिफरेंशिएशन V के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ट्वाइस P नॉट V नॉट छोड़ दे कांस्टेंट है, V स्क्वायर का V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बिकम्स 2V। और ये जो dt बाई dV है, देखो भाई मैक्सिमा एंड मिनिमम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई dx 0, यहाँ पे वही तो है रे, t इज अ फंक्शन ऑफ v, बाकी सब छोड़ दे कांस्टेंट है, P नॉट कांस्टेंट है, V नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टेम्परेचर V का फंक्शन है। ठीक है, तो टेम्परेचर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या कराने वाले हैं, बोलो dt बाई dV को 0 कराने वाले हैं। ये एक्चुअली में यूज है मैक्सिमा एंड मिनिमा का इस प्रॉब्लम में। क्लियर है? ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ये t एज अ फंक्शन ऑफ e है, तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई dx 0, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए dt बाई dv 0, तो इसको मैं 0 से इक्वेट करा रहा हूँ, देखते हैं कितना बनता है। क्लियर है? इधर देख, तो 5 P नॉट माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 P नॉट V अपॉन एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन सब बन जाएगी 4 P नॉट V अपॉन V नॉट बराबर 5 P नॉट। क्लियर है? इसको इधर ले गया पॉस हो जाएगा, 4 P नॉट V अपॉन V नॉट बराबर, क्लियर है? ठीक है भाई, तो यहाँ से P नॉट निपट जाएगा, V आ जाएगा कितना, इट इज़ 5/4 V नॉट। क्या बोला? ये वो गैस का वॉल्यूम है। क्या बोला? ये साहब गैस का वॉल्यूम V नॉट से ज़्यादा है, 2 V नॉट से कम है, मतलब यहाँ कहीं वॉल्यूम होगा। ये वो वॉल्यूम पकड़ में आ गया जिसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम। अब बोलो साहब हमें कैसे पता चला कि इस वॉल्यूम का करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम ही होगा? मिनिमम भी तो हो सकता है। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के क्रॉस चेक कर ले, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, और पॉजिटिव आता है तो उल्टा है रे, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। अब ध्यान से देख, dt बाई dv तुम्हारे सामने ये है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कराएगा तो नेगेटिव नहीं आएगा रे, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कराएगा, ध्यान से देख, इतना ही आएगा। ये सुनो, एक और बार v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना रे, v का v के रेस्पेक्ट 1 तो नेगेटिव ही तो आ रहा रे, नेगेटिव मतलब जस्टिफाई भी हो गया। क्या बोला कि साहब d2t बाई dv स्क्वायर डिफरेंशिएट करेगा तो 1/r और -4 P नॉट बाई V नॉट, क्योंकि v का v का रेस्पेक्ट 1 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब पक्की बात है क्या, मैक्सिमा ही होगा। बट ये सब तुम्हें क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल में अगर पूछ रहा है मैक्सिमा तो मैक्सिमा ही होगा। अच्छा पूछ रहा है मैक्सिमम निकल के आ रहा है मिनिमा, चमत्कार। जेईई एडवांस में ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं। क्या बोला? जेईई एडवांस की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब जेईई एडवांस का जो पेपर है वो लीक हो गया था इन द ईयर 1997। कब हुआ था? 1997 में। उससे पहले या उसके बाद हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यार जेईई एडवांस का पेपर कभी भी लीक हुआ हो। ठीक है, ऐसा है। तो देख ऐसा है, एडवांस में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, गलती से भी मतलब गलती नहीं होती है। तो ठीक है, जब ये बात तय हो चुकी है कि भाई इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं निकाल सकता है। अरे भाई वॉल्यूम की वैल्यू उठा और यहाँ पे चिपका दे, वॉल्यूम की वैल्यू यही तो, अरे टेम्परेचर का फंक्शन, वॉल्यूम की वैल्यू जब इतनी है तभी टेम्परेचर मैक्सिमम, तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दे, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर। इतनी सी बात है, बाकी सब फर्स्ट क्लास। देखो तो t की सब मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो v की वैल्यू सेम चिपका रहा हूँ, तो 1/r छोड़ दे,
दिस इज 5 पी नॉट, जहाँ जहाँ वी दिख रहा है मैं 5/4 वी नॉट डाल रहा हूँ देखो। और ऐसे ही सेकंड वाले टर्म में ट्वाइस पी नॉट वी नॉट, और वी स्क्वायर है तो 25/16 और देख लो भाई कोई शंका नहीं। 1/r 5 पी नॉट इंटू वी की जगह 5/4 वी नॉट माइनस 2 पी नॉट बाई वी नॉट एज इट इज है, वी स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर करा दिया 25 16 और जो भी है, ठीक है। तो इसमें से चाहो तो एक वी नॉट तो बढ़ा सकते हो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 25/4, ठीक है। और यहाँ पे वैसे 2 उड़ जाएगा 25/8, हाँ ना बोलते रहो। एक वी नॉट उड़ गया ना रे, पी नॉट वी नॉट बचेगा, क्लियर है। अब 25/4 माइनस 25/8 क्या हम लिख सकते हैं 25/8, ये सुनो। तो क्या फाइनली आंसर अपना आ गया 25/8 पी नॉट वी नॉट, और ये नीचे वाला तवार रहेगा। हाँ, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस। यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं रहेगा रे, ठीक है। तुम लोगों को याद आ रहा हो यार, बी का जो हम लोग टेम्परेचर निकाले थे ना, इट वॉज 3 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर। हाँ, अब ध्यान से देख, क्या ये टेम्परेचर डेफिनेटली इससे बड़ा है, मतलब 25/8 इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 3, ये सुनो, क्लियर है। वो जस्टिफाई भी हो रहा है कि ऐसा नहीं है रे कि बी पे ही टेम्परेचर मैक्सिमम है, बी से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। असलियत में दोस्त यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो इधर देख, टी और वी में क्या पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, ये देख, ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर बराबर -4y। इफ यू वांट टू प्लॉट अ कर्व इन बिटवीन टी एंड वी, तो एक्स स्क्वायर बराबर -4y, ये एक्स स्क्वायर है, इसको माइनस को दे दिया, एक्स स्क्वायर बराबर -4 है, ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये फंडा है। और जब वॉल्यूम्स ऑफ 5v0/4 है, वो टाइम है जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, एंड दिस द वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इसी सवाल में और अच्छा सवाल हो जाता कि यार तुम्हें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करने को बोल देता, तो ग्राफ हो जाता है एक्स स्क्वायर बराबर -4y की फॉर्म का, और वो इस तरह से आता पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्लियर है। तो ये धुआंधार सवाल था जो जेईई एडवांस में पूछा गया था, छाप ले। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करने वाले हैं एक और जेईई एडवांस के PYQ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो साहब सवाल नंबर नेक्स्ट में इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल हैं जो जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जिसमें पिस्टन लगा देगा, स्प्रिंग लगा देगा, थोड़ा और पिस्टन को मूव करा देगा। तो इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको देखो कैसे डील करते हैं। जैसे ऐसे समझ, एक कंटेनर है कंटेनिंग अ पिस्टन। अब ये जो पिस्टन भी है ये सब मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, मूव कर सकता है, ठीक है, लेफ्ट राइट एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस कंटेनर में गैस भरेला है, ठीक। गैस का इनिशियल टेम्परेचर कितना है वो दिया है, ठीक है। एक हीटर लगा रहा है, ठीक है, हीटर की हेल्प से हम गैस को हीट अप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिस्टन आगे बढ़ रहा है। इनिशियली दिया हुआ जो स्प्रिंग है रिलैक्स पोजीशन में, जैसे तुम लोग रिलैक्स हो, है कि नहीं, कूल काम एंड कंपोस्ट, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं जीवन में, कूल, ठीक है। अब इसने बोला, सवाल की लैंग्वेज सुनना, गैस इज हीटेड बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटर अंटिल द पिस्टन मूव्स आउट स्लोली बाय इतना। इसको धीरे धीरे हीट कर रहा है, जिसकी वजह से जो पिस्टन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है झटके में चला गया, कोई एक्सेशन से, कोई फोर्स से, कोई वेलोसिटी गेन कर लिया, कोई मोमेंटम गेन कर लिया, कोई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, ऐसा नहीं है रे, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे मतलब इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस भाग गया, तो जब वो डिस्टेंस भाग गया तो बता फाइनली टेम्परेचर कितना होगा। और दूसरे पार्ट में पूछा बता कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम कितना है और जो पिस्टन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, फर्स्ट क्लास। तो देख सवाल का अप्रोच क्या होगा, कैसे हम निकाल रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करा के बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, N बराबर PV/RT। तो इनिशियल प्रेशर देखो, फाइनल प्रेशर देखो, इनिशियल वॉल्यूम देखो, फाइनल वॉल्यूम देखो, तो इनिशियल टेम्परेचर पता होगा तो फाइनल निकल आएगा, ये आइडिया है, दिस अप्रोच, ठीक है। अब सवाल आया कि साहब
वैल्यूज निकालने कैसे कि साहब इनिशियल प्रेशर कितना है इनिशियल, ठीक है। देखो तो सब लोग थोड़ा ध्यान दें, इनिशियली साहब हमने कोई भी हीट सप्लाई नहीं की है, पिस्टन इक्विलिब्रियम में, जस्ट डील द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पिस्टन। पिस्टन को तुम लोग थोड़ा सा फोकस करो, ध्यान से देखें। पिस्टन पे क्या यहाँ से एक फोर्स लग रहा होगा P इंटू ए और यहाँ से लग रहा होगा P नॉट इंटू ए, और कोई भी फोर्स नहीं है। इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स है, कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो हवा है, मैंने मान लिया सब एटमॉस्फेयर प्रेशर P नॉट है, ठीक है। तो प्रेशर क्या पड़ता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स क्या हो जाता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ से पिस्टन पे इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, कितना, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, वो अपने को गिवन है इस तरह से। कंटेनर के अंदर जो गैस भरेली है, मान ले उसका इनिशियल प्रेशर P है, तो गैस भी तो अंदर से प्रेशर अंदर से फोर्स लगाएगी, कितना, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया वही है, प्रेशर डिफरेंट है। और पिस्टन इनिशियली इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, फोर्स बैलेंस, जितना इधर से उतना इधर से, इधर उधर उड़ा दे। तो यहाँ से साहब हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, दिस इज द इनिशियल प्रेशर। कंटेनर के अंदर जो गैस भरेला है उसका प्रेशर उतना ही जितना कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है इनिशियली। अब आते हैं फाइनली। अब साहब देखो फाइनली कैसे निकालें, तो फाइनली क्या होगा, इसने कुछ हीट सप्लाई कर दी जिसकी वजह से वो खिसक गया है। तो फाइनली मैं मान लेता हूँ साहब पिस्टन यहाँ कहीं आ जाता है, ध्यान रखें धीरे धीरे गया है वो, एक झटके में नहीं गया है, धीरे धीरे धीरे, और यहाँ पे आके मान लो इक्विलिब्रियम में आ गया। और ये सब कितना अमाउंट ऑफ खिसका है वो अपना खुद दे रखा है उसने। तो अब देखो, अब हम लोग इसकी फाइनल इक्विलिब्रियम डील कर रहे हैं, क्या बोला। तो ऐसे ही हम निकालेंगे फाइनल प्रेशर कितना है गैस का। तो देखो ध्यान से, सब लोग पिस्टन पे कॉन्सेंट्रेट करें। इस पिस्टन पे लगने वाले देखो क्या क्या फोर्सेस हैं। अरे हाँ ना, तो बोलो भाई, ये सुनो। तो अंदर गैस भरेली है, मैंने मान लिया गैस का सब नया प्रेशर P प्राइम है, तो अंदर से जो गैस है प्रेशर इंटू एरिया अलग लगाएगी। बाहर वाली जो हवा है वो तो हमेशा इसको पुश करने की कोशिश करेगी P नॉट इंटू ए से। अब स्प्रिंग इज इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, इट विल एक्सर्ट पुशिंग फोर्स, के डेल्टा एल का पुशिंग फोर्स, देखो इस तरह से। और मैं पता है पिस्टन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो, फोर्सेस बैलेंस कर दे, जितना इधर उतना इधर। देखो इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ, अरे हाँ ना, तो बोलो भाई, ये सुनो। इधर से P प्राइम है, इधर से P नॉट ए प्लस के डेल्टा एल। तो यहाँ से अब नया वाला प्रेशर निकल के आ जाएगा, कितना, नया वाला जो प्रेशर आएगा वो सब कितना आएगा, इट इज P नॉट प्लस के डेल्टा एल अपॉन ए, कितना, P नॉट प्लस, क्लियर है। अब देखो इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स का अंदर करा दे। तो इनिशियल टेम्परेचर पता है, वहाँ से फाइनल टेम्परेचर निकल आएगा। तो देखो क्या कर रहा हूँ, इधर देख कि साहब n को हम कंदर कराएंगे, n बराबर PV बाय RT, ठीक है। n कांस्टेंट है, मतलब P और V बाई T कांस्टेंट है, मतलब दो अलग अलग केसेस के लिए मैं ये चिपका रहा हूँ। इधर देख, एक्चुअली में 10 आइडिया, ये अप्रोच है। वैल्यू डाल रहा हूँ, इधर देख इनिशियली, बोलो प्रेशर कितना। अब देखो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम कैसे लिख रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एवरीवन सी दिस। तो यार इनिशियल जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम, तो यार वो वॉल्यूम क्या लिखेगा, एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, ये सुना। वैसे तुम लोग पढ़ पा रहे हो, उसने जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमें डायरेक्टली दे रखा है, राइट। क्या दे रखा है कि साहब इनिशियल इतना इतना वॉल्यूम, तो देखो डायरेक्टली अब मैं वैल्यू चिपका दे रहा हूँ। तो ठीक है भाई, इनिशियल वॉल्यूम अगर अपने को कुछ दे रखा है तो साहब जो दे रखा है वो चिपका दें। बोलो इनिशियल टेम्परेचर बोलो कितना, तो इनिशियली मान लो साहब 300 केल्विन, कितना है साहब, क्लियर। अब देखो फाइनली अटैक करते हैं, जल्दी बोल। फाइनली प्रेशर कितना निकाले, जो निकाले वो सब चिपका दे, P नॉट है, K है, ठीक है साहब। अब देखो ध्यान से बहुत ध्यान से, फाइनली वॉल्यूम कितना डालेंगे। तो क्या यार मैं फाइनली वॉल्यूम बोलूँगा, इनिशियल वॉल्यूम तो था ही था, प्लस कुछ एक्सेस वॉल्यूम, और ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्या मैं बोलूँगा, एरिया इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट। ये सुनो, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनली प्रेशर तो ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो फाइनली वॉल्यूम देखो कैसे है, 2.4 इंटू 10⁻⁻3, ये तो है ही है, प्लस A इंटू डेल्टा एल। पहले बता फाइनली वॉल्यूम देखो मैंने कैसे लिखा है, फाइनली जो वॉल्यूम लिख रहा हूँ वो कैसे लिख रहा हूँ फिर समझ, इधर देख। तो फाइनली वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम तो है ही है, प्लस दिस एरिया इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट, इतना वॉल्यूम और मैंने एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया,
तो फाइनली पिस्टन यहाँ चला गया, तो फाइनली टोटल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस है वो इतना हो गया, V0 प्लस A इंटू डेल्टा एल। क्लियर? तो ये हुआ P इंटू वी एंड डिवाइड बाई T2। यार T2 ही तो अपने को निकालना, पहले बता। ये इक्वेशन क्या सबको क्लियर है? इज दिस इक्वेशन क्लियर टू एवरीवन? बाकी ये सारा डेटा गिवन है, इसको हम लोग चिपका के सब देखो वैल्यूज में लिख देता हूँ, कैलकुलेशन करना तो तुम्हें ही है। देखो क्या क्या वैल्यूज हैं, देख जल्दी बोल। P0 क्या है? एयर का प्रेशर। तो एयर का यार एटमॉस्फेयर प्रेशर ध्यान से देखो क्या अपने को दे रखा है उसने, सब ऐसा ही सिस्टम में गए ना, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एल कितना खिसकाया उसने? 0.1। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो कितना? 8000 है, इतना न्यूटन पर मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन बोलो कितना है? बोलो कितना है? इट इज़ 8 इंटू 10⁻⁻3। सब एम के सिस्टम में है, ऐसा ही सिस्टम है। तो बोलो के डाल दें, P0 डाल दें, डेल्टा एल ए, ठीक है P0। तो क्या यहाँ से हम लोग फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस निकाल ले जाएंगे। चेक करके देख आ रहा है नहीं आ रहा है। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो अब इसमें हम लोग मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। पहला पार्ट तो आसान था, सेकंड पार्ट और आसान है। आओ देखते हैं। उसने बोला हीट सप्लाइड बाय द हीटर। हाँ, अति सुंदर। हीट सप्लाइड बाय द हीटर। हीटर जो है कितना हीट सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हीट को ना तुम्हें दो पार्ट्स में स्प्लिट करके निकालना पड़ेगा। Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। गैस के लिए डेल्टा यू निकाल लो, ठीक है, गैस के लिए डब्ल्यू निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, वहाँ से हीट आएगी। समझ आ रहा ना? तो पहले एक काम करते हैं, वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो सब लोग ध्यान दें, वर्क डन। तो आप क्या करो, पिस्टन के यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम घुमाओ। ऐसे जितने भी सवाल तुम्हें मिलेंगे जिसमें कंटेनर है, गैस भरेला है, पिस्टन लगेला है, स्प्रिंग लगेला है या स्ट्रिंग लगेला है, ठीक है, और उसमें पूछता है बता वर्क डन बाय द गैस। ऐसे सवालों का एक और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता। कौन सा पास्ता? ठीक है, उसको हम लोग निकालते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। सारे सवालों में जहाँ पे पिस्टन आ जाएगा, गैस आ जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगा, मोशन हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखो एक लाइन में एक झटके मुड़ जाता है सवाल। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर दिस पिस्टन। पिस्टन के यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट के लिए विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। W नट बराबर डेल्टा के टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द सेम इंटरवल। अब ध्यान सुन मेरी बात, कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि वर्क डन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इधर देख, पिस्टन पे लगने वाले 3 फोर्सेस हैं जो वर्क डन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय गैस, गैस जो है पिस्टन को धक्का मार रहा है, मतलब वर्क डन कर रहा है। बाहर का जो एयर है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर का वर्क डन, प्लस ऑफ कोर्स जो स्प्रिंग पिस्टन पे कनेक्टेड है वो स्प्रिंग फोर्स पिस्टन पे कुछ ना कुछ वर्क डन कर देगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो सोच सकता है क्या हम जीरो हो जाएगा, ये सुनो भाई साहब। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ते हो? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो सवाल में उसने क्लियर कट लैंग्वेज दे रखी है, क्या पिस्टन सब स्लोली मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, मतलब ईच पोजिशन ऑफ दिस पिस्टन एक्ट्स एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, ये देखो ऐसे जा रहा है धीरे धीरे, तुम्हें लग रहा है नहीं जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है नहीं, मतलब हर पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ पे भी रेस्ट पे था और यहाँ पे भी रेस्ट पे, ऐसा नहीं कि एक झटके में आ गया। वेलोसिटी इंपार्ट नहीं कराना है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट नहीं कराना है। वेलोसिटी यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो सब जीरो माइनस जीरो सब जीरो हो जाएगा। तो सब वर्क डन बाय गैस, यही तुम्हारा टारगेट है। इसको क्या हम लिखेंगे? है ना, बोलते रहो, ये सुनो, कोई शंका नहीं, ठीक है। अब देखो तो वर्क डन बाय P0 कैसे निकालोगे बोलो? वर्क डन बराबर F इंटू डी इंटू कॉसेटा। तो एयर का जो प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स कितना है, मल्टीप्लाइड बाई पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या तुम्हें 180 दिख रहा है? हाँ ना, बोलते रहो भाई। वर्क डन कैसे निकाल रहा हूँ? एफ डी कॉसेटा। तो एफ बोल, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। ध्यान से देखें, देखो ऐसा पिस्टन था और सब जो हवा है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? P0 है, ठीक। तो फोर्स की वैल्यू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है पिस्टन का? अब ध्यान से देख, क्या फोर्स की डायरेक्शन इधर दिख रही है, लेकिन क्या पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट दोस्त उल्टा दिख रहा है? ये सुनो,
हवा जो है इधर लग रही ना मतलब हवा की वजह से फोर्स लग रहा है उधर लग रहा है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट उल्टा जा रहा है, इसलिए एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 180। अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो इसके तो यार क्या कहने हैं, मतलब क्या कहने हैं, याद करो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। चाहे तुम बॉडी को स्प्रिंग को रिलैक्स पोजीशन से डेल्टा एल अमाउंट तक एक्सपांड कराओ, चाहे स्प्रिंग को तुम रिलैक्स पोजीशन से डेल्टा एल कॉम्प्रेस करा लो, क्या दोनों ही सिचुएशन में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव -12 K डेल्टा एल स्क्वायर। ये सुनो, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो वैल्यू डाल दे रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस आप प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखो पी नॉट ए डेल्टा एल कॉस 180 है ना, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो प्लस हो ही गया, ये वाला प्लस हो गया और ये वाला भी सब प्लस हो जाएगा। तो फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय द गैस। ये एक्चुअली में अप्रोच होता है। मतलब ऐसे जितने भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे ना, जिसमें कंटेनर बोलेगा, पिस्टन लगेला है, स्प्रिंग लगेला है, मोशन हो रहा है, उसमें वर्क डन बाय गैस ऐसे ही निकालते हैं। कैसे? यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? अब छापें। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी नॉन वैल्यूज़ हैं, डोंट वरी, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे की सारी वैल्यूज़ अपने को पता है। पी नॉट कितना है, ए कितना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे छाप भी देता हूँ क्या क्या वैल्यूज़, देखो कितनी कितनी। तो सब एयर का एटमॉस्फेयर प्रेशर उसने जो भी है, मतलब ये सारे एम के सिस्टम में ही वैल्यूज़ हैं, चिपका देना कि ये हाँ वैल्यू दिख रही है, ठीक है, वो सब एम के सिस्टम में ही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बोलो, डेल्टा एल मतलब, ठीक है। तो पी नॉट हो गया, डेल्टा एल हो गया, के हो गया, और क्या बचता है, ए। तो पिस्टन का सब एरिया कितना दिया है, तो जो भी है सब ऐसा ही सिस्टम में, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से पी नॉट कितना है, ए कितना है, डेल्टा एल कितना है, ये सारी वैल्यू चिपका दो, तो यहाँ से वर्क डन बाय गैस निकल आएगा, ठीक। हीट निकालने के लिए डेल्टा यू और निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे, वहाँ से आएगा, ठीक है, टोटल हीट सप्लाई। तो ठीक है भाई, हीट निकालने के लिए चेंज इन एनर्जी और निकाल लेते हैं, जल्दी बोलो। तो डेल्टा यू का एक्सप्रेशन क्या पड़ता है, एन सी वी डेल्टा टी। तो एन सी वी क्या, आर अपॉन गामा -1, हाँ यहाँ से निकल आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक एक टर्म थोड़ा ध्यान से देखो, समझे। डेल्टा टी तो हो जाएगा भाई, चेंज इन टेम्परेचर है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो मैं दे रखा है, फाइनल याद करके हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। तो डेल्टा टी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। गामा भी तो मैं दे ही रखा है उसने, ध्यान से देखें, क्या मोनोटॉमिक गैस है। कैसा है, मोनोटॉमिक, मतलब गामा हो गया 5/3। व्हाट अबाउट एन? देखो ऐसा नहीं होता है कि यार हर बार अगर एन नहीं दिया है तो 1 मान लेते हैं। एन की वैल्यू 1 हम लोग सिर्फ और सिर्फ कब लेते हैं यार, फंडा क्लियर करना है, रट्टा नहीं मारना है। एन सिर्फ वहाँ पे 1 लेते हैं जहाँ पे तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन ही होती है फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। हर केस में थोड़ी कि एन नहीं गया तो 1 चिपका दे, सवाल में एन पूछ रहा है बोल दिया 1 है ठीक है, ऐसा थोड़ी है रे। तो एन यहाँ पे तुम्हें निकालना पड़ेगा, कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन से, चाहे इनिशियली घुमा दो फाइनली घुमा दो। जैसे इनिशियली है तो प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, ये फंडा है, ठीक है। देख एन कैसे निकालेगा, मैं थोड़ा सा कोपचे में लिख देता हूँ। तो देख पी वी बराबर एन आर टी, इनिशियली देखो, तो एन यहाँ देख रहा है, मैं ये चिपका दे रहा हूँ, देखो। तो डेल्टा यू आ जाएगा, इनिशियल मतलब मान लो नॉट नॉट में लिख देता हूँ, है ना। देखो तो एन की वैल्यू डाल देता हूँ, इट इज़ पी नॉट वी नॉट आर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई आर। अच्छा डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनली मान लो टी है, इनिशियल मान लो टी नॉट है, और ठीक है भाई। अब देखो सारी की सारी वैल्यू में आर आर उड़ा देता हूँ, वैल्यू डाल रहा हूँ। याद करो क्या हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इनिशियली गैस का प्रेशर उतना ही था जितना कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है। फाइनली प्रेशर कुछ चेंज हो गया, कुछ पी नॉट प्लस के डेल्टा एल अपॉन ए हम लोग निकाल चुके हैं। इनिशियली इधर से भी कितना था बोलो, पी नॉट ए, इधर से भी कितना, पी ए। इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स था, कोई फोर्स लगा नहीं रहा था, हम लोग देख चुके हैं। तो पी बराबर बोलो पी नॉट था, तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट ही था, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल वॉल्यूम कितना वो सब गिवन है। अब वैल्यू डाल रहा हूँ देखो, तो जल्दी बोल, इनिशियल प्रेशर कितना, तो वो हो गया सब एटमॉस्फेयर प्रेशर, उस वैल्यू 10⁻⁵ कितना। इनिशियली कंटेनर की जो वॉल्यूम है 2.4 टन पावर। अच्छा ध्यान रखना, ये एरिया की वैल्यू जो है 8 × 10⁻³ है। क्या है भाई, गड़बड़ नहीं रहे क्या, 8 × 10⁻³ ये एरिया है,
ठीक है, ये जो है वो वॉल्यूम है 2.4 इंटू 10 पावर, ठीक है। तो पी नॉट हो गया, वी नॉट हो गया। अब देखो टी माइनस टी नॉट, याद करो कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में फाइनल टेम्परेचर निकाल चुके हैं 800, और माइनस इनिशियल याद करो वो तो हमें गिवन ही है, टी माइनस टी नॉट हो गया एंड डिवाइड बाय फिर से टी नॉट मतलब इनिशियल मतलब 300 केल्विन इंटू गामा, गामा मतलब मोनोटोमिक है तो गामा चिपका देना। तो यहाँ से डेल्टा यू आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा यू कितना है प्रॉपर मतलब जूल में जाएगा। अब ध्यान से देखें, वर्क डन आ गया है, डेल्टा यू आ गया है, हीट नहीं निकाल सकता है, दोनों को ऐड करा दें। अब इन दोनों को आप ऐड कराओगे ना, वहाँ से फाइनली देखो हीट आएगा। क्या बोला? हीट सप्लाई टू द गैस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स घुमा रहे हैं। इस गैस की यहाँ से यहाँ तक की जर्नी के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स घुमा रहे हैं, क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो ध्यान से देखें, डब्ल्यू कितना निकाल चुके हैं, ठीक है, डेल्टा यू कितना निकाल चुके हैं। यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से हीट आएगी, हीट सप्लाई टू द गैस, और वो फाइनली आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, इट कम्स आउट टू बी 720 इतना जूल्स। क्लियर है? तो ये छोटा सवाल है जो एडवांस में पूछा गया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और जे एडवांस के PYQ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्चुअली सवाल नंबर जो 4 है ये एक ज़बरदस्त फ्यूज़न है SHM और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। भाई साहब SHM ने ना हीट को भी नहीं छोड़ा, हीट में भी जाके घुस गया, कराओ SHM, ठीक है। तो SHM और हीट का, ठीक है, एक शानदार सवाल है, ज़बरदस्त फ्यूज़न है और बड़ा ही आसान सा सवाल। एक कंटेनर है और इसमें एक साथ पिस्टन लगा था, पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, ठीक। और ये पिस्टन एक्चुअली चैम्बर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों में मान लो एक आइडेंटिकल गैस भरेली है, सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम की, ठीक है, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। इधर से भी प्रेशर इनटू एरिया का फोर्स लग रहा है पिस्टन पे, इधर से भी प्रेशर इनटू एरिया का फोर्स लग रहा है, नॉट फोर्स जीरो, पिस्टन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, ठीक। पिस्टन का मास वास दिया है, ठीक, ये मान लो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है भाई। इफ द पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, प्रूव दैट मोशन इज SHM, ऑल्सो फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसने आखिरी में एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया है, अज्यूम द पिस्टन टू बी एडियाबेटिक, मतलब पिस्टन जो है एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, इन विच पॉइजन्स लॉ फॉलोज, PV पावर गामा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ठीक है भाई, SHM में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब एक जनरल पोजीशन में पिस्टन को डील करते हैं। जब पिस्टन मान लो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x है, जब पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक तुमने खिसका दिया है, मान लेते हैं अब इस चैम्बर में जो गैस बनी है उसका लेट से प्रेशर P1 है, इस चैम्बर में जो गैस बची है मान लो उसका प्रेशर चेंज होगा ना रे, वॉल्यूम चेंज होगा तो P चेंज होगा, एज PV पावर गामा एज अ कांस्टेंट, V चेंज हो गया ना रे, इसलिए प्रेशर चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूँ सब, इस चैम्बर में P1, इस चैम्बर में P2, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इधर देख, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार ये पिस्टन है, इधर से लग रहा है P1 इंटू ए, इधर से लग रहा है P2 इंटू ए, तो क्या इस पिस्टन पे इस जनरल पोजीशन में लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स तुम ये लिखोगे P2A माइनस P1A? ये सुनो, इधर वाली गैस P1 इंटू ए इधर से धक्का मारेगी, इधर वाली गैस P2 इंटू ए इधर से धक्का मारेगी। देखो SHM में लगने वाला जो नेट फोर्स होना चाहिए, इट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तो जनरल है रे, ये है इक्विलिब्रियम, दिस इज इट्स जनरल, तो नेट फोर्स इधर होना चाहिए ना, रिस्टोरिंग, तभी तो मोशन SHM हो पाएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने लिखा P2A माइनस P1A, नेट फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से ले लेते हैं कि साहब 10 बिकम्स P2 माइनस P1 इंटू एरिया। अब सवाल है कि यार नया वाला प्रेशर है, नया वाला इसका प्रेशर, नया वाला इसका प्रेशर, ये P1 और P2 निकालने कैसे? तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉइजन्स लॉ, PV पावर गामा इज अ कांस्टेंट। इस चैम्बर के लिए अलग से घुमा दे, इस चैम्बर के लिए यूज द पॉइजन्स लॉ सेपरेटली। तो कैसे कैसे तो घुमा रहा हूँ, इसको तो अभी होल्ड करना है, ठीक है, क्योंकि P1 P2 निकलेंगे तब हम फोर्स निकाल पाएंगे, और उसी फोर्स को तुम्हें प्रूव करना है कि यार x के प्रपोर्शन होगा, तभी तो मोशन SHM हो पाएगा, ठीक है। ध्यान से देख, तो अगर इस गैस के लिए
आप घुमाने की कोशिश करते हैं पी वी पावर गामा, तो देखो पी नॉट वी नॉट पावर गामा बराबर पी वन और वी नॉट प्लस ए एक्स पावर गामा। हाँ समझ इक्वेशन मैंने कैसे लिखी था देख। तो इनिशियली प्रेशर पी नॉट, इनिशियली वॉल्यूम, कोई शंका नहीं। फाइनली प्रेशर इसी चैम्बर का निकालना है, तो प्रेशर मैंने मान लिया P1 है, और फाइनली ध्यान से देख चैम्बर का भी यार वॉल्यूम बढ़ जाएगा। V नॉट इतना था, इसमें इतना वॉल्यूम और ऐड कर दें विच इज A इंटू एक्स। ये सुनो, तो फाइनली वॉल्यूम क्या लिखेगा V नॉट प्लस एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन गिवन अरे एरिया मान लेते हैं A है। ध्यान से देख क्या इतना 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 ही वॉल्यूम तो इसमें ऐड हुआ है, इतना तो था, इसमें इतना वॉल्यूम और ऐड हुआ है। ये वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वॉल्यूम। तो फाइनली ये पूरे चैम्बर का वॉल्यूम निकला है V नॉट प्लस एक्स, और पावर गामा डाल दिया, यहाँ से P1 निकलेगा। ठीक है, तो देखो P1 इज P नॉट V नॉट गामा एंड होल डिवाइड बाय V नॉट प्लस एक्स एंड होल्ड द पावर, कोई शंका नहीं। ठीक है, यहाँ से V नॉट बाहर निकाल, क्या बोला P नॉट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो क्या किया समझ में। मैं V नॉट बाहर निकालने गया था, लेकिन जब बाहर आया तो देखा V नॉट पावर गामा, क्योंकि होल पावर गामा ना रहे, तो V नॉट बाहर निकालेगा यहाँ से 1, यहाँ से x बाई V नॉट, लेकिन पावर गामा है तो जब बाहर आएगा ब्रैकेट के V नॉट पावर गामा हो जाएगा, निपटा दे। तो यहाँ से P1 आ गया कितना, इसको ऊपर ले जा, क्लियर है, ऊपर चला गया पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे घुमाएगा क्या, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। x बहुत छोटा है ना रे, x की जो वैल्यू है बहुत छोटा है, कुछ 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 मतलब इस तरह से ऐसे हम करेगा। ठीक है, तो x बहुत छोटा होने की वजह से 1 प्लस एक्स पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स, बिकॉज x इज वेरी मच लेस देन 1, क्योंकि x 1 से बहुत छोटा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे तुम बाइनोमियल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यूज कर रहा हूँ देखो, तो सब P1 हो जाएगा P नॉट 1 माइनस गामा ए एक्स, बोल यहाँ तक क्लियर। ऐसे ही निकालोगे P2, जी सब क्लियर है, इधर देख। तो अब इस वाले चैम्बर के लिए मैं वही पॉइजन्स लॉ रिपीट मार रहा हूँ। तो इनिशियली बोलो P नॉट V नॉट पावर गामा, फाइनली बोल। तो फाइनली ध्यान से देखें, प्रेशर तो यार P2 है, अब फाइनली इसका वॉल्यूम क्या ओरिजिनल वॉल्यूम से इतने ही फैक्टर से लेकिन घट जाएगा। पिछले केस में क्या था, इससे बढ़ गया था, और इस बार उसी फैक्टर से घट गया। तो V नॉट माइनस ये वॉल्यूम, और ये वाली वॉल्यूम बोलो कितनी दिख रही है, इट इज A मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो मैंने लिख दिया V नॉट माइनस A इंटू एक्स, तो ये चैम्बर की वॉल्यूम आ जाएगी, और पावर गामा है, गामा चिपका दिए, यहाँ से P2 आएगा। देखो बिल्कुल सिमिलर कहानी है, क्लियर है, इसको नीचे डाल दिया। अब इसमें भी वही V नॉट बाहर निकाल, जी सब V नॉट बाहर निकाला, लेकिन जब बाहर आएगा तो पावर के साथ बाहर आएगा ना V नॉट पावर गामा, और इधर से 1 आ जाएगा, इधर से एक्स अपॉन V नॉट आ जाएगा, क्लियर। इसको भी ऊपर ला जाके बाइनोमियल चिपका दे, क्लियर है। देखो तो सब P नॉट हो जाएगा P2 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 हो जाएगा ठीक है, ऊपर गया ना माइनस गामा हो गया, V नॉट गामा उड़ा सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n एस 1 प्लस एन एक्स, बिकॉज x बहुत छोटा है ना, तो यही बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो जब फाइनली P2 अपना ये आ जाएगा, सिमिलर आ रहा है, बस प्लस माइनस का गेम है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जितना माइनस आ रहा है यहाँ पे उतना ही प्लस आ जा रहा है, क्लियर है। n और x उनको मल्टीप्लाई करके रख दिया, P1 P2 आ गया, यहाँ पे चिपका दे, फोर्स निकल आएगा, वो फोर्स हम लोग x के प्रोपोर्शनल प्रूव कर ले जाएंगे, तो मोशन ऐसे हो जाएगा, क्लियर। पहले इतना छापें। सो प्यारे बच्चों, अब वापस से आते हैं, फोर्स बराबर P2 माइनस P1 इंटू, तो देखो वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, जल्दी बोल, ये मैं बाहर ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है। P2 माइनस, अब देखो P2 कितना है बोलो, जो जो वैल्यू मतलब निकाला है एज इट इज, देखो चिपका रहा हूँ, और माइनस P2 हो गया, और माइनस P1, बोलो P1 कितना देख रहा है, P नॉट इंटू 1 माइनस गामा ए एक्स, मतलब जो भी है, ठीक है। अब इन दोनों में से P नॉट बाहर निकाल,
1 प्लस गामा ए एक्स अपॉन वी नॉट, और माइनस आ जाएगा 1 माइनस गामा, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं, पी नॉट बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर, पी नॉट ए 1 प्लस गामा ए एक्स वी नॉट, गामा ए एक्स अपॉन वी नॉट। क्लियर है, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या फाइनली फोर्स की एक्सप्रेशन आ जाएगी ट्वाइस पी नॉट ए इंटू गामा ए एक्स। हाँ ये है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस पी नॉट ए और ये फैक्टराइज्ड गामा ए एक्स डिवाइड बाय, तो फोर्स फाइनली हो जाएगा ट्वाइस पी नॉट ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर गामा। अब ध्यान से सोच के बता, क्या ये पूरा का पूरा तो कार्यक्रम कांस्टेंट है, तो क्या हमने ऐसा प्रूव कर लिया कि पिस्टन पे जनरल पोजीशन में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिस्टन विच इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, हैंस मोशन एज एसएचएम। और ध्यान से देखें, क्या ये फोर्स रिस्टोरिंग भी है, मतलब इज दिस फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे एफ कितना है, P2 है माइनस P1 है, तो पक्की बात है यार, जिधर बड़ा वाला फोर्स नेट फोर्स उसे डैश में लगेगा ना, तो नेट फोर्स किधर लगते हुए दिख रहा है, बोलो टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि इधर वाला फोर्स ये है P2A है कि नहीं, और ये ऐसा P1A, नेट फोर्स कितना P2A माइनस P1 है, इसलिए नेट फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब फोर्स इज डेफिनेटली रीस्टोरिंग फोर्स, इसलिए मोशन क्या होगा एसएचएम। रहा सवाल टीपी का, तो टीपी याद अगर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसा भी लीनियर एसएचएम हो, टाइम पीरियड गया 2 π√m बाई के, m उस बॉडी का मास विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो यहाँ पे m क्या मैं बोल सकता हूँ, पिस्टन का मास होगा, पिस्टन ही तो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, पिस्टन का मास अपने को दिया है, ठीक है। और k क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के इक्वेशन में x का ऑप्शन क्या दिख रहा है अपने को, ट्वाइस पी नॉट ए स्क्वायर गामा और डिवाइड बाय, हाँ ये है ट्वाइस पी नॉट ए स्क्वायर गामा एंड डिवाइड बाय, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस पिस्टन। पिस्टन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेगा तो पिस्टन एसएचएम करेगा, और करेगा विद दिस टीपी। क्लियर है, अब छापें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और जेईई एडवांस के PYQ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पे। आसान सा सवाल है, और इस प्रोफाइल के ऑलरेडी हम लोग कई सारे सवाल बना चुके हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। जैसे मान लो इस तरह से उसने एक अरेंजमेंट अपने को दे रखा है, कंटेनर है कंटेनिंग सम पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है, और जब पिस्टन जो है अटैच्ड है किसी स्प्रिंग से, ठीक। मान लेते हैं साहब पिस्टन का मास, ठीक है, m है, जो गैस भरेली है गैस का टेम्परेचर गिवन है, और पिस्टन का बेस से ये जो हाइट h है ये गिवन है, ठीक है। अब देखो दिया हुआ है इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, इनिशियली जो स्प्रिंग है वो सब अपनी नॉर्मल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में, कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं है, ठीक है। अब ऐसे समझें कि यार यहाँ पे ना एक हीटर लगेला है, हीटर से हम गैस को हीटअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पिस्टन है धीरे धीरे स्लोली तब तक इसको सब हीटअप कर रहे हैं जब तक कि मान लो पिस्टन का सब कुछ डिस्प्लेसमेंट डी नहीं हो जाता। कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है साहब, डी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्लियर है, पिस्टन का जो है डिस्प्लेसमेंट डी हो जाता है। क्लियर, ठीक है भाई। तो उसने दो चीज़ें पूछी, पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कितना है, और दूसरा वर्क डन बाय द गैस कितना है। ठीक है, पहले पार्ट पे हिट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इधर देख। अभी आप ऐसे समझें, इसको हमने कोई हीटअप नहीं किया है। अभी आप इतना पोर्शन ध्यान से देखें। क्लियर है, तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे ना यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। पी बराबर nRT। पी देख लो, वी देख लो, टी तो गिवन नहीं है, वहाँ से एन निकल आएगा। दस आइडिया। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, टेम्परेचर गिवन ही है, प्रेशर पहले अटैक करते हैं। देखो इनिशियल अभी फाइनल का कोई चक्कर नहीं। ठीक है, इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम सब इक्विलिब्रियम में है। विल जस्ट डील द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पिस्टन। देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कितने कितने लग रहे हैं और किन किन डायरेक्शंस में लग रहे हैं।
अरे हाँ ना तो बोलो रे। ये सुनो, ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरेली है, तो गैस क्या करेगा, गैस का मान लिया सब प्रेशर पी है, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, खचाखच खचाखच, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। कितना एरिया है पिस्टन का और कितना प्रेशर लग रहा है, तो P इंटू ए का सब फोर्स लग रहा है पिस्टन पे ऊपर की तरफ। बाहर की जो हवा है ये सब एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, प्रेशर मान लो P नॉट है, एरिया मान लो A है, तो P नॉट इंटू ए का फोर्स लग रहा है। और पिस्टन का वेट लगेगा ऑफ कोर्स m इंटू जी, मास इंटू एक्सेशन इंटू ग्रेविटी। पिस्टन का वेट मान लो m दिया हुआ है, पिस्टन इक्विलिब्रियम में, फोर्स बैलेंस कर दें। तो क्या साहब, हम पिस्टन के इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये लिखने वाले हैं, है ना, बोलते रहो भाई। ये सुनो, ऊपर से P है, नीचे से P नॉट है प्लस एम जी, तो यहाँ से क्या प्रेशर हम लोग निकाल ले गए। ये फंडा है, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, पीवी बराबर एन टी चिपका दे, एन निकल आएगा। तो साहब एन होगा पीवी अपॉन, तो जल्दी बोलो पी कितना। अब बोलोगे साहब वॉल्यूम कैसे निकालें, तो देखो वॉल्यूम के लिए उसने एच दिया है। देखो वॉल्यूम मतलब इनिशियली देखो, सारा खेल हम इनिशियली देख रहे हैं। इनिशियली प्रेशर देखा, इनिशियली वॉल्यूम देखेंगे, इनिशियली ही टेम्परेचर है, ऐसा है, ठीक। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम तो यार यही है, तो एरिया इंटू हाइट, क्लियर है, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया भाई। डब्बे मतलब कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू हाइट। तो P हो गया, V हो गया, R, और टेम्परेचर यार इनिशियली T दे ही रखा है। हाँ, तो बोलो पहला पार्ट तुम लोगों को चमका, क्लियर है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैस जी साहब। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, वर्क डन बाय द गैस। देख इस प्रोफाइल के ना कई सारे सवाल बनते हैं। कंटेनर बोलेगा, उसमें पिस्टन लगेला है, स्प्रिंग लगेला है, पूछेगा बता गैस कितना वर्क डन कर रहा है। तो ऐसे सवालों में ना यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। एक लाइन में एक झटके मुड़ जाएगा। देख क्या है, कैसे कैसे तुम लोग क्या कर रहा, पिस्टन के यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट के लिए देखो यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या पढ़ते हो, नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो क्लियर इक्वेशन, एक टर्म बहुत ध्यान समझ। पिस्टन के यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट के लिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूँ। तो पिस्टन पे ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि वर्क डन में कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो वर्क डन बाय गैस है जो निकलना है, पिस्टन का खुद का वेट है जो पिस्टन पे काम करेगा, हवा का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, एंड ऑफ कोर्स वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों मैंने जीरो चिपका दी, क्योंकि पिस्टन धीरे धीरे मूव कर रहा है, सवाल में पढ़ ले दिया हुआ है। इसको हम स्लोली हीट अप कर रहे हैं सो दैट पिस्टन बिल्कुल स्लोली मूव्स आउट, धीरे धीरे जा रहा है। मतलब इनिशियली भी इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी जीरो, फाइनली भी इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी जीरो ही है, ऐसा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज कितना जीरो, ठीक है। अब देख एक एक टर्म की वैल्यू चिपका रहा हूँ। तो वर्क डन बाय गैस क्या मैं लिखूंगा, कोई शंका नहीं, ये तीनों टर्म उधर चिपका दिए। अब एक एक टर्म की वैल्यू देखो कैसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला अटैक mg पे, ठीक है। एक एक टर्म पहले समझ, है ना, बाद में छापे। तो यार ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगा, एफ डी कॉस एटा, तो फोर्स कितना है mg, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना, देखो पिस्टन कितना भाग रहा है, तो यार उसने डी दे रखा है। अब ध्यान से देख, थीटा की वैल्यू क्या 180 देख रही है, एफ डी कॉस एटा, तो एफ डी कॉस 180। आगे बढ़, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एयर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगी, तो देखो कोई शंका नहीं। देख ये रहा आपका पिस्टन और एयर सा फोर्स लगा रही है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई पिस्टन का एरिया, ठीक है। तो फोर्स हो गया पी नॉट ए, और डिस्प्लेसमेंट तो यार पिस्टन का डी ही है। लेकिन ध्यान से देखो यार, फोर्स लग रहा है नीचे, पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो यार थीटा 180 हो गया ना। अच्छा आखिरी में बचा सा वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो यार स्प्रिंग फोर्स का क्या कहना, क्या कहना, पूछ रहा हूँ क्या कहना। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा होता है -12 के डेल्टा स्क्वायर। चाहे स्प्रिंग को आप रिलैक्स से डेल्टा एल एक्सपांड कराएं, चाहे रिलैक्स से डेल्टा एल कॉम्प्रेस कराएं,
जितना पिस्टन का मूवमेंट है क्या उतना ही अमाउंट से ये स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हो रही है। भाई इनिशियली यहाँ पे तो नॉर्मल लेंथ में थी डेल्टा 0, तो जितना पिस्टन चला क्या दैट इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। ये सुनो, तो -12 के डेल्टा स्क्वायर में डेल्टा मैंने डायरेक्टली चिपका दिया कितना डी, माइनस होता है। क्लियर, ये ध्यान रखें। लॉजिक भाई साहब इतना ही था, लॉजिक इतना ही था, बाकी तो देखो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई शंका नहीं। cos 180 माइनस हो गया, cos 180 -1 और ये माइनस माइनस, तो फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय द गैस। mgd p0ad, मतलब नेगेटिव था लेकिन सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हो गए, और ये सब गिवन है अपने को, m गिवन है, g गिवन है, d गिवन है, p0 गिवन है, a गिवन है, k गिवन है, डेल्टा गिवन है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वर्क डन बाय दिस गैस। क्लियर है, छापते चलो। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करने वाले हैं आज के आखिरी सवाल पे, आखिरी एंड धुआंधार सवाल। जेई एडवांस में एक बहुत धुआंधार सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12, जो कि एक बहुत अच्छा फ्यूज़न कह सकते हो, ठीक है, एक कॉम्बो है ऑफ रेडिएशन एंड कंडक्शन। ऐसा सवाल है जिसमें उसने दोनों के कंसेप्ट्स मिक्सअप कर दिए, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का और लॉ ऑफ हीट रेडिएशन का, दोनों के फंडे डाल दिए एक साथ। क्या धुआंधार सवाल है, ठीक है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर, देखो ध्यान सुनना, मजेदार सवाल है। उसने बोला साहब एक बॉडी P है कनेक्टेड टू अ लार्ज बॉडी Q। वेट 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 वेट, ठीक है साहब, ये रहा P और ये रहा साहब Q, और इन दोनों को साहब उसने एक रॉड की हेल्प से ना कनेक्ट कर रखा है थ्रू अ कंडक्टिंग रॉड, जिसकी लेंथ मान लो L दे रखी है। ठीक, एक पॉइंट बहुत ध्यान समझना, अभी का सवाल है, शायद 2017 या 18 का सवाल है, मोस्ट रीसेंट प्रॉब्लम एक्चुअली। ठीक है, देखो बाकी सब पैरामीटर्स गिवन है कि साहब जो रॉड है उसकी कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इतना ही है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, जो गोलू गोलू सामने से दिखता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज ए, ठीक है। ये पूरा जो असेंबली है ये साहब एक सराउंडिंग में प्लेस्ड है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TA कांस्टेंट है। अच्छा, इस बॉडी P की जो हीट कैपेसिटी है, क्या बोला, बॉडी P का सब जो हीट कैपेसिटी है मान लो सीधे रखा है। अब इसमें एक कमाल का ऑब्जर्वेशन है, उसने बोला कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वही इस बॉडी का टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, सराउंडिंग और बॉडी A इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट है। ठीक, गेम यार इसके साथ खेल रहा है, इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। अब देख ध्यान से, उसने बोला P का इनिशियली टेम्परेचर T1 है, फर्स्ट क्लास, इनिशियल टेम्परेचर T बराबर 0 पे T1 है, ठीक है, और मान ले यार T समय बाद इसका टेम्परेचर फॉल होके T2 हो जाता है। ठीक, तो पूछा आउट ऑफ ऑल दिस फॉलोइंग ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ा भारी भरकम सा दिख रहा है क्वेश्चन, नहीं, T2 माइनस TA, ठीक है, T1 माइनस TA, लॉग ऑफ चिपका दिया है, नहीं। देख सवाल की अप्रोच यार ये है कि यहाँ पे नो डाउट बॉडी जो है P हीट लूज करेगी तभी तो उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। अब ये दो मेथड से लूज करेगी, एक तो कंडक्शन से, दूसरा रेडिएशन से। ये धुआंधार सवाल है, क्या बोला, कंडक्शन की वजह से भी इसका टेम्परेचर, क्योंकि इससे इसमें हीट जाएगी तो पक्की बात है टेम्परेचर फॉल करेगा, और दूसरा रेडिएशन की वजह से। कोई भी बॉडी है, ठीक है, जैसे तुम्हारी बॉडी है, वो अपने टेम्परेचर की वजह से हीट रेडिएट करती है, तो रेडिएट कर रही मतलब ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, टेम्परेचर फॉल करेगा, ये फंडा है। क्लियर है, अब ध्यान से देखें, इधर देख। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग पहले रेडिएशन की हेल्प लेते हैं, ठीक है, रेडिएशन की वजह से क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब हम देखेंगे रेडिएशन की वजह से कितनी हीट लॉस हो रही है, कंडक्शन की वजह से देखेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे, वहां से टोटल हीट लॉस आएगी, उसको इंटीग्रेट करके फिर टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये काफ़ी छोटा है, तभी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग घुमा सकते हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कब तक अप्लीकेबल है? जब तक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी स्मॉल हो। ठीक है, आप देखो ध्यान से। तो ठीक है साहब, मैं एक अजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि बॉडी और सराउंडिंग के बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो बोल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के साथ स्टेटमेंट क्या पढ़ते हो? ये तो पढ़ते हो, क्लियर है कि dt बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। के कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कूलिंग कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है भाई, इसमें थोड़ा वैल्यू समझें। टी आर बॉडी का टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम, टी बॉडी का टेम्परेचर है, टी नॉट सराउंडिंग। अब सराउंडिंग यार क्या आपने को टी ए दे रखा है, तो क्या टी ए डालना पड़ेगा? तो देखो, एक तो यार जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ रेडिएशन, वो ही आ गया। ऐसे ही हम लोग देखेंगे बिकॉज ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से किस रेट से टेम्परेचर फॉल कर रहा है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी पी। ठीक है, एवरीवन सी दिस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इधर देख, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ हीट कंडक्शन? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, Q बाई टी, वैसे Q बाई टी लिखते हैं हम, डिफरेंशियल फॉर्म में dQ बाई dt लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। K A डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, माइनस मैंने इसलिए लगा दिया बिकॉज हीट इज बीइंग लॉस फ्रॉम दिस बॉडी। इस बॉडी से हीट जा रही है ना भाई, साइन कन्वेंशन यही तो पढ़ा रहे। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बैक कन्वेंशन पॉजिटिव, हीट रिलीज कर रहा है, बैक कन्वेंशन नेगेटिव, वही तो है। तो हीट बॉडी लूज कर रही है कंडक्शन की वजह से और रेडिएशन की वजह से, तो पक्की बात है। तो रेडिएशन की वजह से लॉस कर रही है तब भी नेगेटिव है, कंडक्शन की वजह से लॉस कर रही है, लॉस है, हीट इज बीइंग लॉस फ्रॉम द बॉडी, इसलिए प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, बाय कन्वेंशन। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यूज कैसे कैसे डालेंगे, एवरीवन सी दिस। इधर देख, एक एक टर्म बहुत ध्यान समझते चल, किस किस टर्म की वैल्यू, और देखो क्या क्या कैसे ये फंडा है। पहले आरएचएस पकड़, के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। इधर देख, मैंने सब माना, इधर देख कि लेट्स से यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से स्मॉल टाइम dt में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट dq भाग गई है, तो रेट एट विच हीट इज ट्रांसफर्ड या पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस बॉडी इज dq बाई dt। ठीक है, वो लिख रहा है डेल्टा टी डेल्टा एक्स। देखो, जिन दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस उन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो मैंने माना इन दो पॉइंट के बीच में इतनी हीट गई, तो इन्हीं दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस और साहब इन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो यार इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेंथ, ठीक, और इन्हीं दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। जनरल टाइम पे घुमा रहा हूँ, जनरल टाइम पे इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने मान लिया सब टी है, क्या बोला? जनरल टाइम पे इस बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर रहा है T1 से T2, तो कोई जनरल टाइम पे मान लिया इसका टेम्परेचर T है, तो इसका T और इसका तो यार कांस्टेंट है। ठीक है, मान ले एक कोल्ड रिजर्वायर है, मान ले आइस है, मेल्टिंग आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका T इसका TA, तो टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस TA, और उन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब वो तो लेंथ है। अब देखो ध्यान से, आरएचएस में ध्यान से पकड़, देख फंडा क्या होता है, अगर आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ जाता है। उल्टा मान ले वो बॉडी यार हीट रिलीज करती है, तो उतना ही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बॉडी का फॉल कर जाता है। फॉर्मूला वही है, हीट दे दोगे टेम्परेचर उतना बढ़ जाएगा, हीट रिलीज कर देगा उतनी टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, कोई शंका नहीं। क्लियर? अब देख ध्यान से, तो मैंने क्या लिखा, इधर देख, बॉडी मान ले इतने टाइम में इतनी अमाउंट ऑफ हीट लूज कर रही है, तो इसकी वजह से जो हीट लूज कर रही है, क्या उसको हम लिख सकते हैं MSDT। जो भी हीट रिलीज हो रही है उसी की वजह से तो उसका टेम्परेचर फॉल कर रहा है। मैंने मान लिया कि जब dt टाइम में लेट्स से dt अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बॉडी का फॉल कर गया, तो यही तो लिखा है MSDT। m इस बॉडी का मास, s इसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट, और dt मतलब स्मॉल टाइम में इतना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फॉल कर गया। dt देखो ध्यान रखना, ये टेम्परेचर वाला, ये टाइम वाला, कंफ्यूज मत करना। आप सोच के बता, क्या यही तो यार हीट कैपेसिटी है जो तुम्हें बॉडी का सी दे रखा है? हीट कैपेसिटी क्या पढ़ते हो? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट, C बराबर m इंटू एस। ये सुनो, तो इसकी जगह से आप C डाल देता हूँ, तो एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। इसी को भी मैं इधर लिख लेता हूँ, तो dt बाई dt फाइनली कम्स आउट टू बी
माइनस के ए एल सी और यहां तक क्लियर है? तो माइनस के ए एल अपॉन सी लिख दिया और टी माइनस टी है, पहले तो ना छापें। अब अगर आपको पूछता है कि साहब बॉडी के सरफेस से व्हाट इज द नेट रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, किस रिजल्टेंट रेट से टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो क्या तुम नेट रेट के लिए इन दोनों रेट को ऐड करोगे? कुछ फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ रेडिएशन, कुछ टेम्परेचर फॉल कर रहा है बिकॉज ऑफ कंडक्शन, ठीक है? तो व्हाट इज द रिजल्टेंट रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी? तो क्या मैं नेट रेट ऑफ फॉल लिखूंगा? दोनों को बस जोड़ रहा हूं, ठीक? तो देखो माइनस तो देखो दोनों में कॉमन है दोनों को उठा के ऐड कर दिया, तो माइनस बाहर निकाल दिया, के टी माइनस टी है, इसका माइनस बाहर निकाल, के ए एल सी, और टी माइनस सी भी बाहर निकाल, तो डी टी बाई डी टी माइनस टी माइनस टी ए के प्लस के ए। क्लियर है? अब इसमें ध्यान रखना दो के आ रहे हैं, इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो पहला वाला के मैंने लिखा था वो कूलिंग कांस्टेंट वाला है, ठीक है, अलग है। और ये जो दूसरा वाला के है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वो अलग है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो ये टी माइनस ये बाहर निकल लिया, के प्लस ये मतलब पूरी पार्टी कांस्टेंट है, ये के कांस्टेंट है, ये के ए एल सी ये सब पार्टी कांस्टेंट है, बस हो गया। लॉजिक इतना नहीं था। टी के टर्म्स एक साइड, स्मॉल टी के टर्म दूसरे साइड, इंटीग्रेट करके टेम्परेचर निकल आएगा। टी के जो टर्म्स हैं उनको आप एक साइड चिपका लें, ठीक, और बाकी जो समय के टर्म्स हैं वो दूसरी साइड चिपका दें। क्लियर है? तो डी टी अपॉन टी माइनस टी है और इधर चला गया, ठीक है भाई। क्लियर? अब ध्यान से देखें, सवाल में आ जाए, उसने कौन सा टाइम पूछा, ध्यान से पढ़। इफ इन टाइम टी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स टू T2, देखो ध्यान से, लिमिट कैसे मैं देखो छाप रहा हूं, इधर देख, T बराबर 0 पे बॉडी पी का टेम्परेचर T1 था, वो टाइम निकालना है जब फॉल करके टेम्परेचर T2 हो जाए, बजेगा बैंड बजे, इसी को इंडिकेट कर ले, वहीं से एक्सप्रेशन प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, इसको इंटीग्रेट आसानी से हम लोग कर सकते हैं यूजिंग मेथड ऑफ देखो सब्स्टिट्यूशन। तो साहब इसको मैं अलग से ले लेता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी माइनस टी ए। तो टी माइनस टी ए को कुछ मैं एक्स पकड़ लेता हूँ, क्या बोला, पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहा हूँ। क्यों करा रहे हैं अभी देखो समझ में आएगा। x का विद रेस्पेक्ट टू x1, t का x का रेस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स, टी है कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अब dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx, dt कितना हो जाएगा, क्लियर है, dx फर्स्ट क्लास। तो dt की जगह आप dx डाल दें और t माइनस टी की जगह x डाल दें, 1 बाई एक्स का x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज ln x, क्या हो जाएगा बोलो, इट इज ln x। क्लियर है? अब x जो अज्यूम किया था वापस से छाप दे, बोलो x वॉज, तो एक्चुअली में इस फैक्टर का साहब इंटीग्रेशन आ जाएगा ln ऑफ t माइनस टी है, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी वैल्यू छाप दें, लिमिट घुमा दे, बस हो गया। तो ठीक है भाई, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln ऑफ t माइनस टी है, और सब लिमिट मान लो t1 t2, और RHS में k लिख लो या k1 लिख लो, क्योंकि दोनों के एक जैसे लिख रहे हैं तो बेहतर है इसको कुछ k1 मान लो, इसको कुछ k मान लो, बट ध्यान रहे ये k1 क्या है, ये सब कूलिंग कांस्टेंट वाला है, ये जो k है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वाला है, अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। k1 प्लस ये सब एज इट इज कांस्टेंट है, और इधर तो 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट, इधर अपर माइनस लो लिमिट, कोई शंका नहीं, t की जगह t2 छाप दिया, t की जगह t1 और अपर माइनस लो लिमिट, लॉग की प्रॉपर्टी घुमा दे, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाई बी, तो ln ऑफ t2 माइनस टी ए एंड डिवाइड बाई t1 माइनस टी ए, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस k1 प्लस के ए एल सी। हाँ, तो यहाँ से यार वो टाइम निकल आएगा जब बॉडी पी का टेम्परेचर किसी T1 से फॉल करके T2 पहुंच जाएगा।
ये छोटा सा सवाल था जो जेईई एडवांस में पूछा गया था। मिक्स कॉम्बो है, किसका किसका, रेडिएशन का प्लस कंडक्शन का। तो इसमें ऑप्शन तुम लोग मैच कर पा रहे हो। तो ln मतलब लॉग वाला ही है, ठीक है, लॉग मतलब वो ln वाला ही है बेसिकली। ln मतलब log ऑफ x बेसिस ही। तो log ऑफ t2 माइनस TA, t1 माइनस TA और RHS में ध्यान से देखो क्या ये टर्म दिख रहा है, k1 प्लस के ए अपॉन LC इंटू टी। मतलब करेक्ट ऑप्शन हम लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन है। क्लियर, छाप लें। सो आज का ये धुआंधार लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए एंथू के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।